डॉक्टर साहब, आज जो है पीटीआई की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी गई है। ये जी मेरा नहीं, मैं ज़्यादा इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं करना चाह रहा। मेरे ख्याल से बहुत ही नॉन इशू है और ये एक मुल्क जो है उसमें इतने सारे बहरानों के दरमियान ये इंतहाई एक मतलब एक मेरे लिए कोई नॉन इशू है। माजरत के साथ ये रोज़ पिटिशनें आएंगी, उन पे बेंच बनेंगे, उन पे ये होगा, उन पे होगा, तो ये मेरे नज़दीक कोई इशू नहीं है। इशू जो है वो एक तो 3-4 बातें हैं जिन पे आज मैं बात करना चाहूँगा। एक तो ये है कि जो बन्नू के अंदर अफसोसनाक वाक़यात की खबर आई है और उसमें जो है वो अब एक तहकीकाती कमीशन बैठा है और उसमें देखें 4-5 इश्यूज एक साथ हो ना, 4-5 यानी आप कहें कि बहरान एक साथ मौजूद हों। अब एक है माशी बहरान, एक है सिक्योरिटी क्राइसिस, और केपी के जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं उन्होंने इतना सफ़र किया है ये पिछली कई दहाइयों के दौरान, क्योंकि एक इलाका दरमियान में आ गया ना बीच में। और पहले वहाँ पे जनाब ये पहली सोवियत मतलब एक कॉन्टिन्यूटी है। मुझे नहीं पता उनकी कौन सी जनरेशन्स हैं जो इस तमाम सूरत हाल को भुगत रही हैं, जो कि 70 की दिहाई से या 80 की दिहाई से। तो वहाँ पर और इंतहाई खूबसूरत और प्यारे लोग और अच्छे इलाके। अब मसला ये है कि एक है माशी बहरान, एक है सियासी बहरान, एक है अच्छा माशी और सियासी के साथ एक है दहशत गर्दी। अच्छा, दहशत गर्दी की दो किस्म, एक किस्म वो है जो कि अंदर कहीं पनप रही है और मतलब हर माशरे में होती है, दहशत गर्द क्रिमिनल्स होते हैं। एक वो है जिनको बाहर से सपोर्ट मिल रही है। अच्छा, अब वो सारा मिलजुल के वो एक ऐसा एक मुरक्कब बन गया है कि जिसमें आप ढूंढते रहेंगे यार ये कौन किधर है, क्या है कौन। मैंने कोई बहुत से लोगों से आज बात हुई, बड़े अफसोसनाक मनाज़र देखने में आ रहे थे कि भाई अमन मार्च में लोग जा रहे हैं तो पुलिस फायर कर रही है, कोई सिक्योरिटी फोर्स फायर कर रही है, उधर से लोग गोली चला रहे हैं, उधर से क्या हो रहा है। वो इतने मुख्तलिफ जो लोग वहाँ पर। असल बात यह है कि सानिया हुआ। अच्छा, अब अगर आप देखें ना तो इसमें से हर चीज़ को आप अलग अलग करके देखें। अब अलग अलग करके जब करें और फिर उसके बाद आप देखेंगे ये कैसे कनेक्ट होते हैं मामला। पहले मैंने कहा ना अलग करें, लोग माशी तौर पे परेशान हैं। एक सियासी बहरान है, वहाँ पे तहरीक इंसाफ के या मौलाना फजलुर रहमान साहब ये जमाते हैं वहाँ पे। उसके बाद जो है वो इसके साथ आप जोड़ दें जो बरसा बरस से एक दहशत गर्दी और वो दरमियान में लोग आए हुए हैं और उनके जो उन्होंने मतलब बड़े प्रॉब्लम्स रहे। फिर वो है कि अभी जो सरहद पार से मामला चल रहे हैं, ख़ानदान उधर हैं इधर हैं सारे। तो अब आप उन लोगों के ज़रा जहन से सोचें कि वो जो वहाँ मौजूद लोग हैं वो उन पे क्या गुजर रही है। और उसके ऊपर जो सबसे ऊपर चीज़ आ गई हुई है ना, वो आ गई हुई है आपकी सियासी पॉलिटिकल टर्मोइल। क्योंकि ये इससे पहले भी होता रहा है। ये वहाँ के लोगों ने बड़ा मतलब है कि एक बड़ी क्लैरिटी के साथ आप यकीन करें कि मैं मुशर्रफ साहब का जब ये स्टार्ट हुआ ना वॉर ऑन टेरर पहला दिन, तो जब ये अल्फाज मतलब कारपेट बॉम्बिंग और ये सारा अफगानिस्तान पे हुआ तो इत्तेफाक से मौका मिल गया था मुझे उन दिनों में बात करने का। शुरू में मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था और उस वक्त जो है वो ये वॉर ऑन टेरर यानी ये जितने साल चला है मामला, ये सो कॉल्ड वॉर एंड टेरर जो भी फसाद था जो भी था, इस दौरान सोशल मीडिया नहीं था। तो एक बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको इल्म होता था एक्चुअली कि क्या सही और क्या गलत है। अच्छा, अगर सरकारी तौर पे भी एक बात गलत बयान होती थी ना तो उसको पता चल जाता था कि ये गलत है और ये सही है, और हम बहस करते थे आके और हम कायल हो जाते थे और या दूसरी साइड कायल हो जाती थी, क्योंकि 2-3 पॉसिबिलिटीज होती थी ना, यहाँ पे ड्रोन अटैक हुआ है नहीं हुआ, क्या हुआ है कैसे हुआ है, बड़ी क्लैरिटी के साथ कौन से बंदे कहाँ छुपे हुए हैं,
उधर से हज़ारों, मुझे नहीं पता अभी ये जो इनखला हुआ है अफगानिस्तान का तो कितने लोग यहाँ आए, मगर उस वक्त जो यहाँ से लोग गए थे और जो वहाँ से उसके बाद लोग आए, अभी तो जब 9/11 के बाद, इस वक्त तो फिर कोई सिस्टम था, उस सिस्टम ही नहीं था। यहाँ से सूफी मोहम्मद साहब चले गए और फिर उसके बाद वहाँ से जो वापस लौटे और फिर उसामा बिन लादेन और ये सब निकल के आ गए ना वहाँ से बेशुमार लोग, तो उस वक्त तो कोई सिस्टम ही नहीं था। उस वक्त किसी किस्म का कोई, आप समझें कि कोई यहाँ पे सर्वेलेंस और ये और वो यानी वो जो सिविल मिलिट्री की जो उसमें जिन्होंने देखे सारे मामलात, वो भी हयात हैं, वो जानते हैं इस बात को जो मैं कह रहा हूँ। और वो उस वक्त इतना मुश्किल था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सही और गलत के दरमियान एक बिल्कुल एक तफरीक सब कर लेते थे। और इवन जो पहला मुआहदा हुआ है या उससे पहले के हालात और फिर सारा, मैं तो एक वो तो नज़रों के सामने चीज़ें सारी, और इतना ब्लर हो गया है। और मैं कहता हूँ ना, शुक्र है, अच्छा ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा एक वो है कि ये पता चला उस वक्त 70-80 किस्म के सोशल मीडिया अकाउंट्स होते, कहीं कोई बात कर रहा होता, कहीं कोई बात। और मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ, जब ये हुआ ना 17 दिसंबर, मैं अभी आता हूँ वापस, लगा 17 दिसंबर 2010, 17 दिसंबर 2010, ये बड़ा तारीखी दिन है। मोहम्मद वाजी, हमारे पाकिस्तान में तो पाबंदी लगी रही ना इन दिनों में, यहाँ तो और बड़ा अच्छा हुआ, पाकिस्तान के मीडिया ने और कई दुनिया के मीडिया ने इसको नहीं दिखाया। पाकिस्तान में तो चैनल्स अनऑफिशियली बैन हो गए थे। पाकिस्तान उन मुल्कों में से है जिनमें ये बैन हो गए थे, ये मनाजिर बैन हो गए थे, ठीक है। कई टीवी चैनल्स पाकिस्तान में जो मिडल ईस्ट के चैनल्स और लोकल चैनल्स बंद हो गए थे पाकिस्तान में, और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के कई मुल्कों ने बंद कर दिया था कि क्या हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा फसाद था। ये मोहम्मद वाजी जो है, यंग नौजवान बच्चा, वो जो बहुत दफ़ा जाना हुआ वहाँ पे ट्यूनीसिया, मैं ट्यूनीसिया में नहीं था उस वक्त, लेकिन मैं जब इजिप्ट में अगले महीने ये हुआ है, महीने 2 महीने बाद सारा शुरू हुआ है, तो मैं इजिप्ट में था। तो इजिप्ट और ट्यूनीसिया की कहानी है। तो मोहम्मद वाजे, यहाँ विकी लीक्स आई थी उसी वक्त, उन्हीं दिनों में। तो विकी लीक्स के बाद वो वहाँ मज़ीद एक लोगों में पैदा हुआ था कि भाई हमारे रूलर्स किए वो सारा आगे पीछे। वो सब्ज़ी का ठेला लगाता था, वो ठेला लगाता था लड़का, और रोज़ जाता था और एक मतलब उसको रिश्वत देता था, और सब्ज़ी रिश्वत पुलिस वाले और सिक्योरिटी वाले। फिर एक दिन उसको गया, रिश्वत मांगी, उन्होंने उसके पैसे नहीं थे, तो एक खातून पुलिस ऑफिसर थी, उसने थप्पड़ मार दी उसके मुँह पे, मोहम्मद वाजे। वो आया, उसकी बेइज्जती हुई ना सबके सामने, वो खातून पुलिस ऑफिसर ने थप्पड़ मार दी। वो आया, उसने चौक पे खड़ा होकर आग लगा दी अपने आप को, अरब स्प्रिंग शुरू हो गई। उसके बाद क्या ट्यूनीसिया, तो क्या इजिप्ट, तो क्या दुनिया एक। और फिर वो शुरू हुई, उसका ऑर्गेनिक स्टार्ट था, लेकिन फिर उसके बाद फ्यूल डलना शुरू हो गया। और मैं जब कोई 2013-14 में एक बड़े फोरम पे मौजूद था, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि जब इजिप्ट में हुस्न मुबारक, क्योंकि जब इजिप्ट में हुआ ये सारे मुजाहरे और सब शुरू हुए, तो इजिप्ट में ये उस वक्त तक जो है ये मुख्तलिफ सोशल मीडिया एप्लीकेशन था। तो उन्होंने फिर इजिप्ट में मुझे ये के ऊपर प्रेजेंटेशन, मैंने एक बड़े फोरम में अटेंड की, इंटरनेशनल, उसमें स्पीकर्स थे, मैं सामीन में था। तो वहाँ पता चला कि जी वो जो बहुत सारे अकाउंट्स थे वो इजिप्ट के बाहर से, उन्होंने पूरा एक बड़ा सा चार्ट दिखाया। उन्होंने कहा ये अकाउंट्स हैं, ये इजिप्ट के बाहर से ऑपरेट हो रहे थे। अच्छा, जो इजिप्ट के बाहर से ऑपरेट हो रहे थे, तो वहाँ तो अखवान के लोग आए थे, मतलब उसके बाद हुस्न मुबारक जब गए तो अखवान मुस्लिमून का तो बाहर से कोई ताल्लुक, यानी कोई बाहर से तो उनको कोई सब। लेकिन बाद में अंदाज़ा इस बात का हुआ कि वो जो है वो उसको फ्यूल कर रहे थे, कोई फोर्सेस फ्यूल कर रही थी उसको कि यहाँ पर मज़ीद आग लगे, आग फैले, ये हो क्या हो। और कई मुल्कों ने तो बहुत ही ज़्यादा बचा लिया अपने आप को, जो बच गए उसमें बच गए। यानी आप देखिए ना कि वो उसमें इजिप्ट और यमन, मतलब आज तक मुल्क नहीं समझ सके उसके बाद, जिन मुल्कों ने नहीं संभाला अपने आप को, और फसाद था बहुत बड़ा। और एक बड़ी मुल्क
दुनिया की कुव्वत उसको सपोर्ट कर रही थी कि ये फैले, फसाद फैले। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, और ये वो थ्योरी है जो प्यूटिन कहता है ना हमेशा, कि जहाँ पर ये ज़्यादा मामलात ख़राब हो रहे हो तो उसको बिल्कुल देखो कि इसके पीछे कौन। अच्छा, इनके यहाँ जो हो रहा है इसके पीछे कोई नहीं है, क्योंकि इशू क्या है लोगों का? बिजली। इशू ये है कि गैस नहीं आ रही। इशू ये है कि जॉब्स कैसे मिलेंगी। इशू ये है कि जनाब उनके जो मैंडेट है, या जो उनको पोलिटिकली उनको गुस्सा है कि भाई क्या हमारे साथ हुआ हमारे इलेक्शन में। ये कहते हैं ना कि वो परफेक्ट स्टॉर्म होता है किसी भी दहशतगर्द कुव्वत का, कि वो आपके फॉल्ट लाइंस तलाश करके उसके अंदर वो बीच में, ये मतलब ये तो एक आइडियल रेसिपी होता है ना, कि ऐसे हालात हों, कहीं पॉलिटिकल सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन उधर है, फलां उधर है, वो पिटिशनें लग रही हैं, एक हंगामे, आइडियल सिचुएशन होती है कि आप इस वक्त दहशतगर्दी किसी जगह, किसी माशरे में, किसी मुल्क में दहशतगर्दी फैलाते हैं, और उसके बाद ऐसा एक कन्फ्यूजन बना दिया, इसने उसको किया, उसने उसको किया, तो अब वो आपड़ धापड़ में मैंने आपसे कहा ना, ये तो आज इंक्वायरी केपी गवर्नमेंट ने बना ली है, लेकिन मैं उसको सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये उस वक्त तक आपका सिक्योर, और मैं आज की तो मैंने थोड़ी सी बात लंबी कर दी है, मैं रोज ही कह रहा हूं कि सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। पॉलिटिकल टर्मोइल, आपका सिक्योरिटी क्राइसिस, और आपका जो है ये सोशल अनरेस्ट। अब ये जो केपी में हो रहा है, ये तीनों इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं। सोशल अनरेस्ट है, लोग परेशान हैं, वो सफेद झंडे लेके निकले हुए हैं, दहशतगर्दी खत्म करो, ये करो। उसके बाद पॉलिटिकल टर्मोइल है मुल्क में, और साथ जो है वो उसके सिक्योरिटी क्राइसिस है। अब उस सिक्योरिटी क्राइसिस के अंदर मुझे ये बताएं, हम बुरा भला कह रहे हैं ये अलकायदा और टीटीपी को, हम क्यों कह रहे हैं बुरा भला उन्हें? मतलब वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो काम नहीं करेंगे अपना तो कौन करेगा? ये तो आइडियल, उनको आपने आइडियल प्लेट में रख के माहौल दे दिया है, तो इस वक्त भी नहीं करेगा कोई दहशतगर्द, तो कब करेगा वो? उसकी भी तो कोई जॉब असाइनमेंट्स है ना, तो आपने उसको प्लेट में रख के दे दिए कि देखें जी यहां पर ये हालात मुल्क के बने हुए, तो क्यों नहीं करेंगे वो दहशतगर्दी? मतलब आप तो अपनी नजर कोस रहे हैं ना उनको, वो तो अपना काम करेंगे, क्योंकि आपने टर्मोइल इतना क्रिएट किया हुआ है मुल्क में, तो और इंटरलिंक्ड है सारी चीजें। और कहते हैं ना वो फॉग ऑफ वॉर, कुछ नहीं समझ में आ रहा, उधर से वो, उधर से वो, उधर से वो, उधर से वो। और बड़ा अच्छा हुआ कि वो जो केपी गवर्नमेंट ने कि जी हम इस पर इंक्वायरी कमेटी बैठेगी और सारे करके रखे, और आपस में उनका सब सिस्टम जिरका, इससे ज़्यादा उन्होंने केपी के लोगों ने माजी में देखा हुआ है दहशतगर्दी और ये, और आपस में बड़े और वो सुकून, असल क्या है कि सुकून आ जाए, और नंबर 1, नंबर 2 ये पॉलिटिकल टर्मोइल ख़त्म हो, नंबर 3 के वो बिल्कुल टारगेटेड, जिसको कहते हैं ना कि आप इंटेलिजेंस बेस के जी कौन से दहशतगर्द हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, उनके साथ लिंक्ड है फिर माशी दहशतगर्दी, क्योंकि वो जनाब कहीं से पैसा स्मगल हो रहा है, कहीं से आटा स्मगल हो रहा है, कहीं चीनी, और गैंग्स तो यही है ना, और जराइम पेशा ये जराइम पेशा नासिर हैं, ये अपने ऊपर लिबादा उड़ लेते हैं, फलानी जमात और फलाना आगे भी बेसिक ये जो जितने अब क्या मतलब टेररिज्म का कोई ताल्लुक इस्लाम के साथ बन रहा है, ये कोई इस्लाम का एजेंडा? बुनियादी तौर पे ये सारे ठग्स, फ्रॉड, ये 2 नंबर लोग, लेकिन इन्होंने ऐसा रखा होता है कि वो जनाब हो आपको लगेगा कि जी, और वो गैंग्स हैं, और सारा उसका मसला इसके साथ आपकी माशी दहशतगर्दी के साथ। तो मैं इसीलिए कहता हूँ ये इंटरलिंक्ड हैं आपस में चीज़ें, इनको जल्द से जल्द जो है, ये 3-4 इश्यूज हैं, बाकी क्या इशू, ये कोई इशू है कि बेंच बन गया उसका, खुदा का वास्ता, बस लोग मतलब अभी बेजार नहीं हुए लोग एक बेजार, एक थकावट नहीं हुई लोगों को, उसका बेंच बन गया तो उसका ये हो गया, तो वो जज उधर चले गए तो जज हो गए।